हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में मास्टर बहुत ही ज्यादा बड़े खतरे में है, जिसको बचाने के लिए यहाँ पर एंट्री होने वाली है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बंदे की, जो सभी लोगों की बैंड बजाने वाला है। लेकिन आखिर वह बंदा है कौन और मास्टर को क्यों बचाएगा, इसका पता तो आप लोगों को एपिसोड में ही चलेगा। तो चलो शुरू करते हैं इस नॉवल एक्सप्लेनेशन को। लेकिन उससे पहले लास्ट एपिसोड में क्या हुआ था उसका एक रीकैप कर लेते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फॉलिंग स्टार पवेलियन पर प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और हॉल ऑफ सोल के 2 बानशिंग लेवल के बंदे ने अटैक कर दिया था, जिसमें से एक बानशिंग लेवल के बंदे को क्वीन मेड्यूसा, लिटिल फेरी डॉक्टर और किंग लिन फाइट करके रोक रहे थे, जहाँ मास्टर अकेले ही 2 बानशिंग से फाइट कर रहे थे। पर वह दोनों बंदे मास्टर पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि मास्टर अकेले थे और वह दोनों 2 लोग होते हैं। जहाँ इसी बीच उनके अटैक को रोकने के लिए मास्टर अपने याओ क्लैन के टैटू को भी यूज करते हैं और हॉल ऑफ सोल के एक बंदे शुओ को जान से मार देते हैं। तो फिर तियान मिंग मास्टर से बोल रहा था, सरेंडर कर दो नहीं तो आज तुम मारे जाओगे। पर मास्टर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे और उन्होंने अपनी एनर्जी को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दिया था। तो तियान मिंग और गु यू दोनों एक साथ मास्टर और सभी लोगों पर अटैक कर देते हैं। पर तभी वहाँ पर एक ड्रैगन आ गया था, जिसने एक जोर से दहाड़ के साथ तियान मिंग और गु यू को पीछे कर दिया था। अब आगे एपिसोड नंबर 179 की शुरुआत में हम तियान मिंग और गु यू को देखते हैं, जो उस ड्रैगन की दहाड़ की वजह से पीछे की ओर गए थे। और तियान मिंग उस ड्रैगन को देखकर बोल रहा था, आखिर यह बंदा है कौन? इसका पावर तो बानशिंग के पीक लेवल पर है। तो गु यू बोलता है, नहीं, मुझे पूरा यकीन है, या जो भी है वो दाऊ शेंग पर जरूर होगा। तभी हम उस ड्रैगन को देखते हैं, जो कोई और नहीं बल्कि 3000 बर्निंग फ्लेम होता है। और यहाँ पर एंट्री हो चुकी थी जियाओ यान की, जो अभी के लिए ब्रेक थ्रू कर चुका है दाऊ शेंग के 1 स्टार पर, जहाँ उसने यहाँ पर आते के साथ ही मास्टर को संभाल लिया। तो मास्टर उससे बोलते हैं, बच्चे अगर तुम अभी बाहर नहीं आते तो आज मैं सच में मारा गया होता। जिस पर जियाओ यान बोलता है, मास्टर आप चिंता ना करो, आज यहाँ पर जो भी स्टार रियाल्म के अंदर मौजूद है मैं उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वहीं दूसरी तरफ जियाओ यान को देखकर जियाओ जियाओ बोल रही थी, डैडी आप इनमें से किसी भी गंदे लोग को छोड़ना नहीं। जहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर, क्वीन मेड्यूसा और किंग लिन भी जियाओ यान को देखकर काफी खुश हो गए थे। तो वहीं फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी लोग भी काफी ज्यादा खुश होते हैं एंड बोल रहे थे, यंग मास्टर आपने सक्सेसफुली दाऊ शेंग पर ब्रेक थ्रू कर लिया, अब हम सभी बच जाएंगे। और फिर हम जियाओ यान को देखते हैं, जो बोल रहा था, मास्टर यह तो काफी लंबा टाइम हो गया। तो मास्टर बोलते हैं, 2 साल बीत गए, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम बाहर आने वाले हो। तभी गु यू बोलता है, इसमें कोई शॉकिंग बात नहीं कि तुम पिछले 2 सालों से गायब थे, लगता है तुम छुप कर दाऊ शेंग पर ब्रेक थ्रू करने के लिए सेक्युलेशन में चले गए थे, जिसका मतलब कि बोधिसत्व हार्ट भी तुम्हारे पास था। मुझे तुम्हें उस दिन ही मार देना चाहिए था, पर मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। जिसको सुनकर जियाओ यान बोलता है, स्टार रियाल्म तुम्हारे मरने के लिए यह काफी अच्छी जगह है, क्या तुम यहाँ पर मरना पसंद करोगे? जिसके साथ ही जियाओ यान वहाँ पर स्पेस को ब्लॉक कर देता है, जिसे देख तियान मिंग हैरान होते हुए बोलता है, आखिर इसने यहाँ पर स्पेस को क्यों ब्लॉक कर दिया? शायद इसलिए ताकि हम किसी से मदद ना ले सके। तो शुओ बोलता है, उसने अभी अभी दाऊ शेंग पर ब्रेक थ्रू किया है, जिसकी वजह से उसका फाउंडेशन अभी स्टेबल नहीं है। भले ही अगर हम साथ में मिलकर भी उससे फाइट करते हैं तो जीत नहीं पाएंगे, पर अगर हम जिंदा बचना चाहते हैं तो हमें उसके साथ एक बार फाइट जरूर करना चाहिए। तो तियान मिंग बोलता है, ठीक है, मैं तुम लोगों पर एक बार फिर से विश्वास कर रहा हूँ। जिसके साथ ही उन तीनों ने एक साथ मिलकर जियाओ यान पर अटैक कर दिया था। पर दूसरी तरफ जियाओ यान वहाँ बड़े आराम से खड़ा होता है और फिर वह अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करते हुए वहाँ पर एक नई टेक्निक को क्रिएट करता है, जिसका नाम उसने एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन रखा था। जहाँ जैसे ही उन तीनों के अटैक जियाओ यान के नई टेक्निक से टकराते हैं, तुरंत ही गायब हो चुके थे। जिसको देखकर गु यू काफी हैरान हो गया था और बोलता है, आखिर यह किस तरह की टेक्निक है? हम सभी के अटैक तो पूरी तरह से गायब हो गए। जहाँ जियाओ यान के इस न्यू टेक्निक को देखकर मास्टर बोलते हैं, हेवनली फ्लेम्स को यूज करके एक न्यू टेक्निक को क्रिएट करना यह कोई आसान बात नहीं है, तुम सच में मेरे डिसिपल हो। और तभी जियाओ यान बोलता है, रीइंकार्नेशन रोटेट। और जैसे ही जियाओ यान ने ऐसा बोला था, जियाओ यान की टेक्निक से उन तीनों के अटैक और भी ज्यादा पावर के साथ उनके ऊपर हो जाते हैं। जहाँ लोगों को समझ नहीं आ रहा उनको मैं बता देती हूँ, जियाओ यान की ये न्यू टेक्निक 2 तरीके से काम करती है, जिसमें सबसे पहले तो वह सामने वाले के अटैक को अब्सॉर्ब कर लेती है और फिर उसके अटैक को और भी ज्यादा पावर के साथ उसके ही ऊपर कर देती है। जहाँ उस अटैक को देखकर गु यू की हालत खराब हो जाती है, जिसको हम उसके चेहरे के एक्सप्रेशन से साफ साफ देख सकते हैं। और फिर उसने वहाँ पर अपनी जान बचाने के लिए शुओ को उस अटैक के सामने कर दिया था और फिर वहाँ से भागते हुए बोलता है, मुझे माफ कर देना, लेकिन इतनी जल्दी मरने का शौक मुझको नहीं है। वही तियान मिंग गु यू के ऊपर गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे भी एक अटैक हिट कर गया था, जिसे देख फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स काफी ज्यादा खुश हो गए थे और बोलने लगते हैं, यंग मास्टर जियाओ यान आप सच में बहुत पावरफुल हो। वो गु यू यहाँ से भाग रहा है, आप उसको
उसको जाने नहीं देना। तभी जियायान एक अटैक फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स की तरफ कर देता है, जिसको देख फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स परेशान होने लगते हैं और बोलते हैं यंग मास्टर यहाँ आप क्या कर रहे हो। पर हम देखते हैं जियायान ने वह अटैक फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स पर नहीं किया था, बल्कि उसने वह अटैक तियान मिंग पर किया होता है, जिसे देख लिटिल फेरी डॉक्टर बोल रही थी ये तो तियान मिंग का सोल है, जो जियायान के अटैक के बाद उसके बॉडी के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद किसी और की बॉडी में एंटर करना चाहता है। जहाँ जियायान के उस अटैक से हिट होने के बाद तियान मिंग की सोल भी अब धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगती है। तो वह जियायान से रिक्वेस्ट करते हुए बोलता है प्लीज मुझे जाने दो, मैं प्रोफाउंड स्काई सेक्ट को फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ मर्ज कर दूंगा। तो जियायान उसके सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करते हुए बोलता है तुम जिंदा रहना चाहते हो, लेकिन अभी तुम इस चीज को डिजर्व नहीं करते। और फिर हम गुयू को देखते हैं जो काफी डरते हुए वहाँ से बहुत तेजी से भाग रहा था। तभी जियायान उसके पीछे आ जाता है और बोलता है और सर जी क्या हाल चाल, कहाँ जा रहे हो। जिसको सुनकर गुयू के डर के मारे पसीने निकलने लगते हैं और तभी वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो गया था, जिसके अंदर से एक हाथ बाहर निकल कर आता है, जिसे देख जियायान समझ जाता है कि यह बंदा हॉल ऑफ सोल से है, जिसके साथ ही यह बंदा भी दाऊ शेंग लेवल पर है, जिसको डिस्ट्रॉय करने के लिए जियायान ने अपने न्यू टेक्निक एंग्री बुद्धा रीइंकार्नेशन से अटैक कर दिया था। तो उस बंदे ने भी जियायान पर अटैक कर दिया था, जिससे वहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट क्रिएट हो जाता है और जियायान पीछे की ओर चला जाता है। पर उस बंदे का हाथ अभी भी बिल्कुल सही सलामत था और वह गुयू को पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, जिसे देख जियायान अपने फ्लेम से गुयू पर अटैक कर देता है। जहाँ उस अटैक की वजह से गुयू इंजर्ड होने लगा था, जिस पर वह बंदा बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था और जियायान से बोलता है तुम अपनी लिमिट को पार कर रहे हो। ऐसा बोलने के साथ ही उस बंदे ने वहाँ पर स्पेस ब्लॉक को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसको जियायान ने बनाया होता है, जिसको देखकर जियायान समझ जाता है भले ही यह बंदा भी दाऊ शेंग पर है, लेकिन उसने उसके स्पेस ब्लॉक को बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय कर दिया, जिसका मतलब कि बंदा जियायान से काफी ज्यादा पावरफुल है। और फिर वह बंदा जियायान से बोलता है जूनियर तुम्हें ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, यह मेरे सोल क्लैन की गलती है कि उसने तुम्हें इतना ज्यादा पावरफुल बनने दिया। भले ही तुम दाऊ शेंग पर पहुंच चुके हो, लेकिन अभी भी तुम मेरे सोल क्लैन के सामने एक चीटी हो और कुछ नहीं। अगर अपने फादर को बचाना चाहते हो तो सोल क्लैन आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। कुछ रीजन की वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ सका, नहीं तो आज मैं तुम्हारा हमेशा के लिए खेल ही खत्म कर देता। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कितना ज्यादा स्ट्रगल करते हो, आखिर में जाकर तुम्हारा भी हालत बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कि तुम्हारे एंसेस्टर का हुआ था। इतना बोलने के साथ ही वह पोर्टल वहाँ से बंद हो जाता है। तो जियायान बोलता है सोल क्लैन तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, मैं फादर को बचाने के लिए जरूर एक दिन हॉल ऑफ सोल आऊंगा। और फिर हम सेंट्रल प्लेन के एक जगह का सीन देखते हैं, जहाँ सभी लोगों को इसके बारे में पता चल गया था कि जियायान दाऊ शेंग लेवल पर ब्रेक थ्रू कर चुका है। साथ ही उसने प्रोफाउंड स्काई सेक्ट और हॉल ऑफ सोल के बान शेंग लेवल के बंदों को जान से मार दिया और फॉलिंग स्टार पवेलियन फाइट में जीत गया है। इसके बाद हम फॉलिंग स्टार पवेलियन को देखते हैं, जहाँ पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, जिसको मोक्विंग सभी डिसिपल्स के साथ मिलकर एक बार फिर से बना रही होती है। और फिर उसके बनने के बाद वो देखकर काफी खुश होती है, बोलती है यह तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है। पर तभी एक बार फिर से वह जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको देखकर वह काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और बोलती है आखिर कौन है यहाँ पर, किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरे इतने ज्यादा मेहनत को खराब कर दिया। तभी वहाँ पर मास्टर आ गए थे, बोल रहे होते हैं एक बार फिर से खुद को हील करने के बाद मेरी स्किन और भी ज्यादा अच्छी हो गई है। जियायान की पिल्स तो कमाल की थी, जिसने मुझे रिकवर होने में काफी हेल्प करा। और फिर मास्टर उस जगह को देख के बोलते हैं मोक्विंग तुमने तो मुझसे कहा था जब मैं वापस हील होकर बाहर आऊंगा तो तुम सभी चीजों को ठीक कर दोगी, पर यह क्या है। जिस पर बेचारी मोक्विंग बोलती है मैंने किया था बट ये फिर से खराब हो गया। और तभी वहाँ पर जियायान आ गया था एंड मास्टर से बोलता है टीचर मैं वापस आ गया। और फिर वह भी उस जगह को देख कर बोलता है मोक्विंग तुमने तो मुझसे प्रॉमिस किया था कि जब मैं वापस आऊंगा तो मुझे फॉलिंग स्टार पवेलियन का एक नया लुक देखने को मिलेगा, पर यह तो अभी भी ऐसा ही है। तो मोक्विंग बोलती है सीनियर ब्रदर मैं अभी के लिए बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। और फिर जियायान को एक कमरे में देखते हैं, जहाँ वह मास्टर को बता रहा था कि उसने विंड लाइटनिंग पवेलियन, आइस रिवर वैली, प्रोफाउंड रिवर अलायंस के साथ और भी 20 सेक्ट का हमेशा के लिए खेल खत्म कर दिया। और अब पूरे दोईकी कॉन्टिनेंट को इस बारे में पता है कि जो भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के साथ दुश्मनी लेने की कोशिश करेगा, फॉलिंग स्टार पवेलियन उसके साथ फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो मास्टर बोलते हैं बहुत बढ़िया, फॉलिंग स्टार पवेलियन बहुत समय से पीछे रहा, पर अब फॉलिंग स्टार पवेलियन बिल्कुल भी पीछे नहीं रहेगा। जो भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के खिलाफ कुछ भी करने की कोशिश करेगा, अब से वो जान से मारा जाएगा। इस पर जियायान बोलता है मास्टर फेक जूंजे, मास्टर याओ लाओ, मुझे आप दोनों से किसी बारे में बात करना है। तो मास्टर बोलते हैं कौन सी बात, बताओ हमें।
तो जियाओयान बोलता है मास्टर मैं भी प्रोफाउंड रिवर वैली की तरह एक अलायंस बनाना चाहता हूँ जो हॉल ऑफ सोल के खिलाफ फाइट करेंगे। जिसके बारे में सुनकर दोनों मास्टर थोड़ा हैरान थे। तो फिर जियाओयान दोनों मास्टर्स को समझाते हुए बोलता है हॉल ऑफ सोल एक ऐसा क्लैन है जिस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, जो अपने फायदे के लिए किसी से भी हाथ मिला सकता है और किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। जिसके साथ ही हॉल ऑफ सोल की पावर किसी भी क्लैन से काफी ज्यादा है, जिससे कोई अकेला सेक्ट या क्लैन बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकता। तो कैसा होगा कि अगर हम सभी सेक्ट को एक साथ मिलाकर एक अलायंस बना दे तो फिर हम हॉल ऑफ सोल का जरूर सामना कर सकते हैं। जिसको सुनकर मास्टर फेंग जूंजे बोलते हैं जियाओयान बिल्कुल सही बोल रहा है, पर हमारा अलायंस प्रोफाउंड रिवर वैली जैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। हॉल ऑफ सोल बहुत ही पावरफुल है, जिससे फाइट करने के लिए हमें ऐसे लोगों को ढूंढना होगा जो पावरफुल हो और साथ में हमें उनके ऊपर विश्वास भी कर सके। तो मास्टर याओलाओ बोलते हैं सेंट्रल प्लेन्स में से बहुत सारे पावरफुल लोग और सेक्ट हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही ऐसे हैं जो हॉल ऑफ सोल से फाइट करने के लिए तैयार होंगे। जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है मेरा पॉइजन सेक्ट किसी पावरफुल बैकग्राउंड से बिलोंग नहीं करता, पर पॉइजन सेक्ट की तरफ से मैं इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर किंगलिन बोलती है मैं भी हेवनली सर्पेंट मैंशन को इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए राजी करने की पूरी कोशिश करूंगी। जिस पर क्वीन मेडुसा बोलती है मेरा पूरा स्नेक ट्राइब भी इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। जिसके लिए जियाओयान सभी फ्रेंड्स को थैंक यू बोलता है। तो फिर मास्टर बोलते हैं जियाओयान तुम्हारा तो गू क्लैन और एंशिएंट वॉइड ड्रैगन ट्राइब के साथ भी रिलेशनशिप है, तो क्या तुम उनको इस अलायंस को ज्वाइन करने के लिए राजी कर सकते हो? तो जियाओयान बोलता है मास्टर आप उसकी चिंता मत करें, मैं उसको संभाल लूंगा। और फिर मास्टर सोचते हुए बोलते हैं हमारा कुछ और सेक्ट के साथ भी फ्रेंडशिप है, लेकिन अगर हम एक अलायंस को बनाते हैं तो उनके सेक्ट के ग्रेट एल्डर को इसके लिए राजी करना थोड़ा मुश्किल होगा। जिस पर जियाओयान बोलता है मास्टर आप उसकी चिंता मत करिए, मैं खुद वहाँ पर जाकर उनको इसके लिए राजी करूंगा। इसके बाद हम जियाओयान को बर्निंग फ्लेम वैली में देखते हैं, जहाँ वह बर्निंग फ्लेम वैली को इस अलायंस में शामिल करने के लिए आया था और बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर हुओयुन को ग्रीट करता है। जिस पर बर्निंग फ्लेम वैली के एंसेस्टर बोलते हैं तो तुम हो जियाओयान फॉलिंग स्टार पवेलियन से, जिसने यंग लेडी हुओ को पिल रिफाइन करके बचाया था। बर्निंग फ्लेम वैली तुम्हारा इसके लिए बहुत ज्यादा थैंकफुल है, लेकिन अगर हम बात करें एक अलायंस बनाने की तो मेरा बर्निंग फ्लेम वैली कभी भी किसी कमजोरी के साथ अलायंस नहीं बनाता। अगर तुम चाहते हो कि हम इस अलायंस को ज्वाइन करें तो तुम्हें मेरे कुछ अटैक से बचना होगा। तो जियाओयान बोलता है बिल्कुल सीनियर, मैं तैयार हूँ। जिसको सुनकर हुओयुन ने जियाओयान पर अपने 9 ड्रैगन लाइटनिंग फ्लेम से अटैक कर दिया था, जिसे जियाओयान एंग्री बुद्धा लोटस से बड़ी आसानी से रोक लेता है। जिसको देखकर हुओ काफी शॉक हो गई थी और बोलती है जियाओयान तो काफी पावरफुल हो चुका है। जहाँ उनके अटैक को इतनी आसानी से डिस्ट्रॉय होता देख एंसेस्टर हुओयुन खुद भी काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं बहुत बढ़िया, लेकिन अभी यह खत्म नहीं हुआ, चलो मार्शल आर्ट हॉल में चलते हैं और फिर हम फाइट करेंगे। पर तभी अचानक से हुओयुन के मुंह से ब्लड निकलने लगता है, जिसे देख जियाओयान काफी हैरान हो गया था। तभी हुओ और उसके फादर एंसेस्टर हुओयुन को संभालते हैं, जहां हुओ बोलती है ग्रैंडपा क्या ऐसा आपके पुराने इंजरी की वजह से हो रहा है? और फिर हम कुछ देर बाद का सीन देखते हैं, जहां जियाओयान हुओयुन को चेक करके बोलता है सीनियर आपकी बॉडी में डार्क पॉइजन एनर्जी मौजूद है, जिसकी वजह से आपको इंटरनल इंजरी हो गई है। तो एंसेस्टर हुओयुन बोलते हैं बहुत समय पहले मैंने हुन तियांडी से फाइट किया था, जिसके बाद से ही ऐसा हुआ है। मैंने कई सारे तरीकों का यूज किया लेकिन इससे कोई फायदा नहीं हुआ। तभी हुओ बोलती है जियाओयान क्या तुम्हारे पास कोई रास्ता है कि तुम ग्रैंडपा की इंजरी को हील कर सकते हो? तो जियाओयान बोलता है अगर मैं अपने सभी हेवनली फ्लेम की पावर को एक साथ यूज करता हूँ तो मेरे पास 80% चांस है कि मैं सीनियर हुओयुन को ठीक कर सकता हूँ। जिसको सुनकर हुओयुन बोलते हैं तुम मुझे ठीक करने के बदले में क्या चाहते हो? क्या इसके लिए मुझे अलायंस बनाने के लिए तैयार होना पड़ेगा? तो जियाओयान बोलता है सीनियर आपको इसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं। जब भी मेरे फ्रेंड किसी मुसीबत में होंगे तो मैं जरूर उनकी हेल्प करूंगा, और अगर आप अलायंस बनाने के लिए तैयार नहीं होते तो कोई बात नहीं, मैं फिर भी आपकी हेल्प जरूर करूंगा। जिसको सुनकर हुओयुन काफी खुश हो गए थे और बोलते हैं बर्निंग फ्लेम वैली अलायंस को ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तुम तो फाइट भी कर सकते हो और मेडिसिन भी रिफाइन कर सकते हो, यह तो सच में काफी ज्यादा अमेजिंग बात है। और फिर हुओ के फादर और एंसेस्टर हुओयुन दोनों बोलते हैं तुमने हुओ को ठीक कर दिया, इसके लिए बर्निंग फ्लेम वैली बहुत ही ज्यादा थैंकफुल है, और अब तो हम अलायंस को भी ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो क्या अब तुम हुओ से शादी कर सकते हो? जिसको सुनकर जियाओयान का फेस लाल हो गया था और वह बोलता है सीनियर मैं ऑलरेडी किसी को पसंद करता हूँ, इसलिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। इसके बाद हम फ्लावर सेट के एक फॉरबिडन जगह पर यूनियन को देखते हैं। फॉरबिडन जगह मतलब जहाँ पर किसी का आना जाना मना हो, जहाँ तभी उसके सामने मौजूद गुफा के अंदर से एक आवाज आता है जो बोलता है क्या फॉलिंग स्टार पवेलियन फ्लावर सेट के साथ मिलकर एक अलायंस को बनाना चाहता है जो हॉल ऑफ सोल से फाइट करेगा? जिस पर यूनियन बोलती है बिल्कुल ग्रेट एल्डर, फॉलिंग स्टार पवेलियन के यंग चीफ मास्टर यानी कि जियाओयान ने हमारे फ्लावर सेट का काफी मदद किया है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप दोनों एल्डर प्लीज इसके लिए तैयार हो जाएं। जिसको सुनकर उस गुफा के अंदर से कोई भी आवाज नहीं आती और इसी के साथ
ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में मास्टर याओलाओ जाने वाले हैं मिलने के लिए अपने गर्लफ्रेंड से। इसके बाद हमें पता चलेगा मास्टर और उनके गर्लफ्रेंड का सीक्रेट। तो अगर एक्साइटेड हो नेक्स्ट एपिसोड के लिए तो लाइक करो गाइस और कमेंट करके बताओ एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और न्यू नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो के साथ। और हाँ, बिना सब्सक्राइब किए तो बिल्कुल मत जाना।